आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की इस रिपोर्ट में 3 अहम खबरें होने वाली हैं। पहली जो खबर है वो यमन की तरफ से आ रही है। यमन ने कम से कम 30 से 40 लोगों को पकड़ा है जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, और उनमें से 17 लोगों को मतलब यह है कि मौत की सज़ा दे दी है, और बहुत अजीबोगरीब मौत की सज़ा दी है। दूसरी खबर यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप की बिहाफ पर आ रही है, जिनकी खुसूसी मुलाकात हुई है, और यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा तरीके से ज़ोहरान ममदानी की यहाँ पर तारीफ़ के कसीदे कर दिए हैं, जिसकी पूरे वर्ल्ड की जो मीडिया है, ख़ास तौर से जो वेस्टर्न की जो मीडिया है यानी अमेरिकन मीडिया, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रुचि ले रही है। तीसरी और अहम और इम्पॉर्टेंट खबर यह है इजराइल की तरफ से कि इजराइल के अंदर इस टाइम जो वहाँ की जो यंग जनरेशन है उनके अंदर मेंटल हेल्थ सुनामी, यानी वहाँ पर जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं एक ड्रग्स के, और जो नशीली जो चीज़ें हैं वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कम से कम 20 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ की इजरायली खुद की आवाम, वो इस जो ये दौर गुजर रहा है, जो संकट गुजर रहा है, इससे वो जूझ रहे हैं, और इसकी वजह से हालात बहुत काबू से बाहर नज़र आ रहे हैं इस टाइम इजराइल के अंदर। ये अंदर की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जो तीसरी अहम रिपोर्ट मैंने आपको बताई है इजराइल के बिहाफ पर, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वेस्टर्न की जो मीडिया है या इजराइल की मीडिया, हरेट्स है या टाइम्स ऑफ इजराइल, किसी ने भी इस चीज़ की तस्दीक नहीं करी है कि उनके खुद के अपने देश में क्या हो रहा है। यहाँ पर जो ये खबर सामने आई है, ये आई है मिडल ईस्ट के बिहाफ पर, जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ के जो न्यूज़ चैनल हैं, जो उनके इंटरनली वहाँ पर काम करते हैं, उनके बिहाफ पर ये न्यूज़ सामने आई है। तीनों अहम खबरें हैं, विस्तार से बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ में, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहली खबर यमन के मुतालिक मैं आपको बताऊं, यमन की राजधानी सना में हूती नियंत्रण यानी जो हूतियों के कंट्रोल में जो इलाका लगता है, जो सना का इलाका है, ये जो उसके आसपास का इलाका है, वहाँ पर कुछ टाइम पहले कुछ जासूसों को यमन के जो हूतीज़ ने उनको पकड़ा और उनको स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्ट में उनको अपीयर किया गया। इनमें से जो 17 लोग थे उनको मौत की सज़ा दी गई है, और बहुत अजीबोगरीब तरीके से इनको मौत की सज़ा दी गई है। पूरी तफसील के साथ में इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊँगा। 17 लोगों को ये कहा गया है कि इन लोगों को ऐसी जगह पर मारो जहां पर चारों तरफ लोग खड़े हुए हों, भीड़ इकट्ठी हो, और इसके बाद में उनको लटकाया जाए, और लटकाने के बाद में उनके ऊपर फायरिंग की जाए, ताकि जो और आवाम है या पूरे वर्ल्ड की मीडिया उस चीज़ को देख सके कि जो हूतीस के साथ में गद्दारी करता है, या जो यमन की जो सॉलिडेरिटी के साथ में या यमन की जो सिक्योरिटी के साथ में कुछ भी कंट्रीब्यूट अगर करता है, तो उसके साथ में ऐसा ही हाल होगा। आरोप है कि ये सभी इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे, यानी इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब की जो खुफिया एजेंसी हैं उनके कोऑर्डिनेशन में ये पूरा वहाँ पर प्लान चल रहा था यमन की राजधानी के अंदर, और इसकी वजह से इनको पकड़ा है। अब इनको सजाए मौत दी गई है, और सजाए मौत भी ऐसी कि बीच चौराहे पर पब्लिक के बीचों बीच उनको गोलियों से भूना जाएगा। ये जो वहाँ की जो स्पेशलाइज्ड जो क्रिमिनल कोर्ट है, ये सज़ा उसने सुनाई है। हूती मीडिया के मुताबिक ये लोग जासूसी का हिस्सा थे, जिन्हें मोसाद, CIA और सऊदी इंटेलिजेंस से निर्देश मिल रहे थे। यानी पहला जो नाम, इंपॉर्टेंट नाम, मोसाद, सेकंड CIA जो अमेरिकन की जो खुफिया एजेंसी है CIA, तीसरा जो सऊदी इंटेलिजेंस जो खुफिया एजेंसी है उसके बिहाफ पर ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं इनके कोऑर्डिनेशन में ये जासूसी वहाँ पर कर रहे थे, और जो भी उनको मतलब ये है कि एसेट्स मिलते थे वहाँ पर, कुछ भी प्रिंट आउट इनको मिलता तो ये तुरंत अपने देश की जो मीडिया है या जो उनके जो इंटरनली जिनके साथ में इनके कोऑर्डिनेशन थे, इन जासूसों के उनके साथ में कोऑर्डिनेट करते थे, फिर इसके बाद वहाँ पर हमलों को अंजाम दिया जाता था। इस चीज़ के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, और इनकी जो जानकारी के आधार पर कई सैन्य, सुरक्षा और नागरिक ठिकाने निशाना बने। अभी मैंने आपको बताया, पूरी डिटेल के साथ में आप सुनते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आज की इस रिपोर्ट के अंदर, 3 अहम खबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोर्ट ने एक महिला और एक पुरुष को 10 साल की जेल और एक व्यक्ति को बरी भी किया है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे, और इस मुकदमे में उनको मतलब उनकी सज़ा के हिसाब से उनको जो उन्होंने काम किए हैं, जो इलीगल उन्होंने काम करे हैं, चाहे वो एज ए किसी मतलब ये है कि जो उन्होंने जासूसी करी है या उनके ऊपर जासूसी सिद्ध नहीं हुई है, उसके बिहाफ पर भी कुछ लोगों को मतलब ये है कि कमतर सज़ा हुई है। जैसे एक आदमी को 10 साल की सज़ा हुई, और दूसरे पर मतलब ये कि जो क्रिमिनल कोर्ट था उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, वो उसको बाइज्जत बरी
कर दिया गया है, जिससे कुल 20 लोगों पर चले इस मुकदमे का पूरा फैसला हुआ है। मतलब पूरी तरीके से जो 20 लोग थे उनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा था। आपको यहां पर बता दें कि 2023 में गजा पर इजराइल के हमलों के बाद हूतियों ने इजराइल और रेड सी ट्रांजिट पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में दर्जनों एयर स्ट्राइक की थी। ये बिल्कुल हम सभी जानते हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जिस तरीके से जो हालात बदले हैं यमन के अंदर, या इसके अलावा जो मिडल ईस्ट के जो आसपास का रीजन है, वो एक मेन मसला यहाँ पर यह है कि पूरी तरीके से पूरी काया पलट कर रख दी है पूरे मिडल ईस्ट की, ख़ास तौर से यमन की, और इसके अलावा इजराइल ने फ़िलिस्तीन की काया पलट कर रख दिया। दूसरी यहाँ पर अहम खबर ज़ोहरान ममदानी के बिहार पर, यानी डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी की फ्राइडे के दिन यानी जुमे के रोज़ एक बहुत अहम मुलाकात यहाँ पर हुई है ओवल हाउस के अंदर, और ज़ोहरान ममदानी साइड में खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और दोनों का जो क्वेश्चन आंसर एक्सचेंज हो रहे हैं इस पर कुछ मीडिया ने, एक मीडिया के जो पर्सन था, एक आदमी था, उसने पूछा कुछ ज़ोहरान ममदानी से कि आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एज ए फैसिस्ट है, क्या आपको लगता है? तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बोल दो ना कि हाँ मैं फैसिस्ट हूँ, क्यों आप इतना मतलब हेजिटेशन कर रहे हो? आप मतलब ये है कि क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करेंगे, आंसर तोड़ मड़ोड़ कर देंगे, इसका सीधा सा जवाब ये कि हाँ बोल दो, बस दैट्स ऑल, बात खत्म। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ज़ोहरान ममदानी जो है बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और न्यूयॉर्क के एक बहुत अच्छे मतलब ये है कि काबिल मेयर वो बनने जा रहे हैं। इस पर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनकी पैदाइश न्यूयॉर्क सिटी है और न्यूयॉर्क के लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो मैं चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के कोऑर्डिनेशन में मैं वहां पर लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम करूं। वहां पर जो बाहर के लोग यानी माइग्रेंट्स वहां पर काम कर रहे हैं, बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, ये जो भी मतलब लैटिनो कंट्रीज के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ में काम करूं, क्योंकि मैंने लोगों से वादा करा है, मैंने लोगों का भरोसा जीता है, और इस भरोसे के बिहाफ पर मैं न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहा हूं। लोगों ने मेरे को वोट किया है, किस चीज की बदौलत? क्योंकि मैंने लोगों के बीच में जाकर काम करा है। ज़ोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप मेरे रिस्पेक्टेड हैं, मैं आपको फॉलो करता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके मतलब छत्र छाया में, मैं आपके साथ में मतलब ये है कि न्यूयॉर्क की एज ए मेयर बनने के बाद में एक न्यूयॉर्क को एक सही रास्ते पर लेकर चलूं। उन्होंने एक चीज़ को और कहा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कि जिस तरीके से न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो इमिग्रेशन लॉ है उसको बहुत ज़्यादा तरीके से स्ट्रिक्ट लिया जा रहा है, जो और दूसरी जो स्टेट है जहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी यानी रिपब्लिकन का कब्जा है, जो वहाँ पर शासन करती है, और मतलब टेक्सास वगैरह में, ये और जो दूसरे स्टेट हैं, ऐसे ही अगर ये इस तरह के हालात यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पैदा अगर हो जाएं, जैसे यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके साथ में सही तरीके से बिहेव किया जाए, ये नहीं कि उनको मतलब ये कि कोई इंटेरोगेशन नहीं, कुछ नहीं, आपने बिना किसी मतलब पूछताछ के उनको मतलब ये कि प्रेजेंट कर दिया और फिर इसके बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया। तो उनका ही क्या कहना ये है ज़ोहरान ममदानी का कि आप सबसे पहले लोगों से पूछें, लोगों की मतलब ये है कि उनके बारे में आप जानें, लोगों को इस तरीके से मतलब ये है कि गाइड करें, जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो इमिग्रेशन फोर्सेस है, कि वो लोगों के साथ में सही तरीके से ताल्लुक बनाए रखें। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर देखिए कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है वो सड़कों से शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि वहाँ की जो न्यूयॉर्क सिटी के जो लोग हैं वो सही तरीके से अपने काम को अंजाम दें, ताकि जो न्यूयॉर्क सिटी के लिए जिस तरीके से ज़ोहरान ममदानी ने वादा करा है तभी वो फुलफिल हो पाएगा। यानी न्यूयॉर्क सिटी के वेलफेयर के लिए, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। अगर कोई सिक्योरिटी फोर्स या इमिग्रेशन फोर्सेस अगर किसी को उन्होंने अरेस्ट करा है, उनको शक है कि ये जो बंदा है ये इलीगली तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, इस पर कोई भी डॉक्यूमेंटल वगैरह नहीं, तो उसको भी कोऑपरेट करना होगा। तो इस चीज़ के लिए उनको सोसाइटी को अवेयर करना होगा, और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़ोहरान ममदानी के ऊपर छोड़ी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ, यस ज़ोहरान ममदानी इज अ ग्रेट पर्सन, एज अ इंटेलिजेंट पर्सन, आई कैन से दैट he can New York City is great again and again. So these kind of things Zohran Mamdani said in Oval House with Trump. इस तरह के मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस आंसर है वो पुटअप हुए हैं मीडिया के सामने भी और डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी के बीच में भी। तीसरी और बहुत अहम खबर यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये जो इजराइल के बिहाफ पर आ रही है, क्योंकि इजराइल ने अभी तक, क्योंकि ये उसका इंटरनली मामला है इजराइल का, और इस चीज़ के लिए उसने किसी को जो दूसरी कंट्रीज़ की जो मीडिया है बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगने दिया। ये अंदर की जो खबर आ रही है खुद इजराइल के ही अंदर से आ रही है, क्योंकि वहाँ की खुद की जो आवाम है वो इस टाइम इतनी जो और एडिक्शन जो चीज़ें हैं, जो नार्कोटिक्स प्रोडक्ट है उनके साथ में इतनी मुलव्विस वो हो चुकी है कि अब यहाँ पर जो इजराइल की जो पब्लिक है, यानी गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इतनी बेतहाशा तरीके से रुस्वा हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक तरफ जो उसका जो मतलब वो फेस कर रहा है जो वेस्ट बैंक है, और दूसरी जो वहाँ पर इलीगल सेटलर्स हैं जो अपने जो एसेट्स हैं उनको एक्सपेंड कर रहे हैं इलीगली तौर पे, और दूसरे मोर्चे पर खड़ी है वहां पर गजा के साथ में इजराइल की फौज लड़ रही है। रेड जोन और सेफ और ग्रीन जोन वहां पर बना दिए गए हैं, वहां पर वो अटके हुए हैं। अब इसके अलावा इनका खुद का अपना जो ज़ाती मामला ये है पब्लिक के साथ में कि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं जो नार्कोटिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ में, कि वो अपना जो मेंटली प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता वो खो रहे हैं। उनकी याददाश्त, उनके बात करने का स्टाइल वो बहुत चिंता में लेकर आ रहा है। देखिए इजराइल की रिपोर्ट है अंदर की तरफ से, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा क्या है। इजराइल इन दिनों मेंटल हेल्थ सुनामी का सामना कर रहा है, जहां लगभग 20 लाख लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत है इस टाइम। इजराइल के अंदर इस टाइम इतनी मेंटली हेल्थ इतनी ट्रस्ट हो चुकी है, जो मैं बात कर रहा हूं जो वहां की जो यंग जनरेशन है, और इसका जो इफेक्ट है जो और आने वाली यंग जनरेशन होंगी, बच्चे के बच्चे, उन तक इसका जो इफेक्ट है वो पड़ सकता है। यदियोत अहनारोत रिपोर्ट के मुताबिक, यानी जो इजराइल का जो अखबार है यदियोत अहनारोत के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 अक्टूबर 2023 के बाद से बहुत ज़्यादा चिंता, पीडीएसडी और नशे की लत के केस रिकॉर्ड स्तर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कुछ तो वहाँ के जो आईडीएफ के जो लोग जो यंग जनरेशन में ही आईडीएफ में भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का फरमान ये है कि 18 साल होते ही आपको कंपलसरी है आईडीएफ ज्वाइन करना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आईडीएफ को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ को मजबूरी में आकर परिवार उनके घर वाले ज़बरदस्ती उनको भेजते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी जो लाइफ है उसको हैप्पीली स्पेंड करें, और यही इसी चीज़ की वजह से ये अपनी जो लाइफ है हैप्पीली स्पेंड नहीं कर पाते हैं, और इन्हीं जो उल्टी सीधी चीज़ें जो नार्कोटिक्स चीज़ें हैं वो उसमें मुलव्विस हो जाते हैं। अभी देखिए हिमाचल के अंदर बहुत से यहाँ पर इजरायली आते हैं, उसको मिनी इजराइल भी कहा जाता है। हिमाचल का एक शहर है, मैं उसका नाम नहीं पता, मैं भूल गया। हिमाचल के अंदर एक शहर है, उसका नाम मैं शायद नहीं पता, शायद अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट्स में बताएं कि उसका नाम क्या है, जहाँ पर हिमाचल में ये लोग आते हैं, जहाँ पर उल्टी सीधी मतलब ये है कि जो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं हमारे देश के लिए, हमारी आवाम के लिए, वहाँ पर ये लोग करते हैं। तो वही चीज़ ये इजराइल के अंदर भी कर रहे हैं, यही इजराइल के खुद के लोग। पिछले 8 हफ्ते 8 बड़ी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के संगठन ने सरकार को आपात चेतावनी जारी कर दी। यानी जो वहाँ की जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट वगैरह में जो लोगों के अवेयर के लिए वहाँ पर काम करते हैं, उनकी तरफ से एक इंडिकेशन जारी हो गया है, एक रिलीज हो गया है। सरकार को आपात चेतावनी जारी कर दी है, और इस स्थिति को अभूतपूर्व मानसिक बीमारी का प्रकोप और तबाही का सामना कर रहा देश बताया है। यानी उन्होंने बताया कि ये जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो यहाँ पर बीमारियां बढ़ रही हैं वो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन इजराइल के अंदर जो बीमारी इस टाइम बढ़ रही है वो बढ़ रही है मेंटली इल की प्रॉब्लम बढ़ रही है। देखिए हमारा एक हाथ काम ना करे कोई बात नहीं, 2 हाथ काम ना करे कोई बात नहीं, पूरा बॉडी हमारी काम ना करे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा माइंड अगर बिल्कुल सही है तो हम स्टेबल रह सकते हैं। हम समझ सकते हैं सामने वाले की बात को, हम कैसे ना कैसे करके अपने माइंड से, अपनी ज़बान से भी हम किसी को भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा माइंड ही हमारा सही नहीं होगा, हम अपने आप को कैसे मतलब ये कि हैंडल कर पाएंगे, हम अपनी फैमिली को कैसे देख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हम देख सकते। तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम है इजराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर, हाइफा, इसके बड़े बड़े वहाँ पर शहर हैं इजराइल के अंदर, लोग सड़कों पर निकल गए हैं। रात वहाँ पर जो नाइट क्लब्स होते हैं, बहुत वहाँ पर नार्कोटिक्स जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद में जो लोग मेंटली इल हो रहे हैं इसी चीज़ की वजह है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ यही चाहती है कि पब्लिक जो उनकी है वो आईडीएफ में भर्ती हो, और कैसा ना कैसे करके उनको फ़िलिस्तीन को हराना है, उनको हमास को हराना है। ऐसा नहीं हो सकता, हमें पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी काम करना होगा, और यही एक इम्पॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से आज इजराइल के अंदर ये इतनी बड़ी
एक मैं कह सकता हूँ त्रासदी चल रही है जिसकी इजराइल ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई और बेहद रोचक रिपोर्ट के साथ।